बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे पीस दुनिया में कहते पीस स्थापन हो जाए। तो पीस की डेफिनेशन वहां है कि वॉर नहीं है, पीस है। मतलब पीस एक्चुअली क्या है ये दुनिया में पता ही नहीं। वॉर नहीं होना, जैसे कोई घर में कोई कुछ बोलता नहीं है तो बोलते शांति है। कोई कुछ बोलता नहीं तो बल्कि बहुत ही तूफानी शांति है उसका। तो बाबा ने कहा कि देखो पीस मतलब सुख भी क्या है वो भी नहीं पता लोगों को। अर्थात इतना सा कुछ लाइट हो कहते सुख है। बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। लाइट एक्चुअली क्यों, कौन कहेगा इतनी सी लाइट है, इतना सा पैसा मिल जाए उसको लगेगा बहुत पैसा है। किसके पास ये होगा? जिसने कभी इतनी भरपूरता देखी नहीं। तो उन्होंने इतना सुख देखा नहीं, उतनी शांति देखी नहीं, तो क्या कहते हैं? वॉर नहीं है, शांति है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4:1। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। अच्छा, प्रश्न है बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? तीसरा नेत्र सभी को क्यों मिला है? वही इसका भी क्वेश्चन है। को जानने के लिए तीसरा नेत्र मतलब एक एडिशनल नेत्र दे दिया ना। उससे देखो, क्योंकि अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए, जो है जैसा है उसके लिए उस रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीति हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है और इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। देखो ये तीसरा नेत्र कब काम करेगा? जो है जैसा है और उसके लिए प्रीत बुद्धि नाम रूप में लटके हुए ना। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना? ओम। मिट जाएगी सारी दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। गीतों का भी, फिल्मी का भी अर्थ हम समझ सकते, वेद शास्त्र बनाए उसका भी अर्थ हम समझ सकते। इसलिए बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा सॉरी, आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो, तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है। तो फिर अब देखो, अच्छी साइंस उस समय का बाबा ने बताया। तो उस समय उसके उनके लिए सृष्टि है नहीं। इसलिए कहते हैं ना दुनिया से कोई वास्ता नहीं, उसके लिए कोई सृष्टि है नहीं। आत्मा
बाइक गाड़ी आई और दोनों की इंस्टेंट कर वो जैसे एकदम पगला गया, एकदम बच्चों को याद कर रहा है। तो बोले दोनों बच्चे उसको दिखे, बोले आप हमको क्यों बांध रहे हो, आप हमको क्यों इतना दुख दे रहे हो, हम आगे जाना चाहते हैं, आप हमको जाने नहीं। तो मतलब क्या कि सोल। हाँ, वही बाबा ने आज कहा है कि आत्मा तो उसका मनुष्य सृष्टि से कोई संबंध नहीं है। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। मतलब उस समय के उसके लिए कर्म बंधन खत्म, उस आत्मा का शरीर के साथ बंधन जो था, तो इसलिए कोई भी कर्म भोग उस समय उस आत्मा को नहीं रहता। मतलब वैसे ये बहुत फ्रीडम की स्टेज है उस सोल, हर सोल के लिए, शरीर से निकल जाना। क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो शरीर के साथ ही तो है ना। उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वापस फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। अगला शरीर मिला नहीं, पहला शरीर का कर्म बंधन छूटा, इसलिए वो छूट जाता है। शरीर छोड़ना अर्थात शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर एक्चुअली कर्म बंधन से भी मुक्त है। और अगर प्योर आत्मा है तो वो संकल्पों के बंधन से भी मुक्त है, अटैचमेंट के बंधन से भी मुक्त है। और क्योंकि शरीर नहीं है तो उसको ज्ञान, अदरवाइज भी कोई भी एनीथिंग इन अ फ्री फॉर्म इज वेरी पावरफुल। एटम फ्री फॉर्म में बहुत पावरफुल है। तो जब शरीर है नहीं तो उस आत्मा में शक्ति बहुत है, बहुत कुछ जान सकती है, स्वयं का भी और दूसरों को भी, इसलिए वो ज्यादा मदद कर सकती है एंजल फॉर्म में। यह बातें तो फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी देखो, सच्चाई को समझना, स्वीकार करना, उसको एक्ट में लाना, इसको कहेंगे समझना। वैसे तो पता है जाना क्या है, ना खाली आता है खाली आ जाना है, जाना क्या है, ये वो बहुत सारी बातें हैं। सब इधर ही रह, धरा का धरा रह जाएगा। पर वैसे एक्ट करना, इसको समझदार। तो वो तो जानती ही नहीं है कि ये भी तुम ब्राह्मण कुल अच्छी रीति समझा सकते हो, वो तो जानते ही नहीं है। पीस प्राइज देते रहते हैं, पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते, मन की शांति कैसे हो, ये तो कहते वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे कहीं नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वो तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं ना, वो जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी बाप स्थापना करते हैं। शांति जब तक पवित्रता नहीं है, शांति नहीं आ सकती जीवन में। एक होता है शांति, शिल्पा जी को दे दीजिएगा, पीस, और एक होता है संतुष्टता। कहते अब शांति मिली तुमको, अच्छा अच्छा, मतलब अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो। तो प्योरिटी बिगर कोई बात नहीं, आके लेता हूँ मैं। सुख और न शिल्पा जी को दे शांति। दीजिएगा। क्यों, क्या कनेक्शन है पवित्रता का सुख और शांति के साथ का। पवित्रता का सुख और शांति के साथ क्या कनेक्शन है। राग द्वेष नहीं है, इसलिए अटैचमेंट नहीं होता है। ये पीसेस में आंसर सात बाबा का होता है। अब अगर ये सब मिलाए जो भी बात,
तो पवित्रता अर्थात सबसे पहले काम विकार पर जीत, कंप्लीट जीत। तो इसलिए फिर क्रोध विकार, मोह, सारा बच्चे सब इसके ही है ना। मोह किसके ऊपर है? जो काम विकार का कारण है। फिर उसके कारण मेरे पास इतना है लोभ, मुझे और चाहिए, किसके लिए करना है? स्कैम सारे किनके करते ज्यादातर? कुमार वाले जो भी पॉलिटिशियंस हो, वो इनका स्कैम्स नहीं सुना होगा। जहां भी गृहस्थी हुए ना, उन्होंने स्कैम्स किए पूरे। तो लोभ भी किसके लिए? तो पवित्रता से विकारों की कंप्लीट, और फिर वो सुख का अनुभव कर सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है रियल। और नहीं, भान तो है, मेल हूँ फीमेल हूँ वो तो है। हाँ, वो वाले जो इन्फ्लुएंस करने वाली है वो बियॉन्ड है। तो इस कारण सुख और शांति है, पवित्रता ही सुख शांति। तो बाबा कहते हैं, ये तो कहते वर्ल्ड में शांति कैसे हो, तो यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, सतयुग में सुख शांति, फिर संपत्ति। सीक्वेंस क्या है? प्योरिटी, सुख, शांति, पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी लास्ट, पवित्रता, ये तीनों के बाद की जो प्रॉस्पेरिटी है ना, उस प्रॉस्पेरिटी का भी हम आनंद ले सकते। क्यों? क्योंकि त्याग मतलब, भाग्य का मतलब ही त्याग है। तो जब आप तीनों है तो हमको त्याग करना आता है, दूसरों के लिए करने के दिल करता है जब प्योरिटी है। और ये नहीं तो अपना सेल्फिश मोटिव होता है। और जब त्याग करते वो सुख, वो प्रॉस्पेरिटी त्याग कराती है। दुनिया की ये जो बिना पवित्रता की प्रॉस्पेरिटी भोग कराती है, भोगो। तो वो सुख भी भोगता है, एंजॉय एंजॉय, खाओ पियो मौज करो, और सुख भी दुख भी भोगता है। बाबा इसलिए कहते हैं कि सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वो वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो, नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया पुरानी दुनिया कहा जाता है। यहाँ भी मनुष्य को पता नहीं, यू न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। रात के बाद दिन जरूर आना है। हम्म। तो कलयुग से सतयुग, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। रात के बाद, घोर रात्रि के बाद सुनहरा सुबह कैसे आएगा? हम कोई बोले कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? आता है ना, नियम है ना सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह ये भी प्रकृति का नियम आएगा ही। हमको उसका आनंद लेना है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो हमारी चॉइस है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। त्रिमूर्ति का अर्थ है, ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। क्यों स्थापना विनाश पालना? बोलो, ऐसा क्यों? स्थापना पालना विनाश नहीं, क्यों? स्थापना के बाद फिर पालना, तो विनाश पहले, बीच में विनाश क्यों?
क्लियर आंसर। और बताओ। सिंपल है ना। पहले बाबा नई दुनिया की सूक्ष्म में स्थापना करते हैं। देखो, वहां विनाश कैसे किया, पहले यहाँ तैयारी करी ना, इस घर की तैयारी करी, ताकि फिर अगर वहां विनाश हो तो यहाँ रहने लायक तो हो। तो सूक्ष्म की पूरी तैयारी बाबा कर देते, फुल तैयारी। खाली रोटी बनानी है, बाकी सारी तैयारी है। तो सूक्ष्म रूप से आत्माओं को तैयार करना, संस्कारों को चेंज करना, सबके पद डिसाइड करना, सब मतलब सबको जो जो जैसे जिसका जो मतलब एवरीथिंग डिसाइडेड हो जाता है। स्थापना संगम का मतलब ये पूरा डिसाइड हो जाता है। फिर विनाश, क्योंकि फिर बाद में तो ढांचा बनने के लिए कितना टाइम लगता है। मेन तो वो सोल बने, टीवी का स्क्रीन बनने में और टीवी की मशीनरी बनने में किसमें टाइम लगता है? सारी तो मशीनरी में है, स्क्रीन तो क्या है? तो वो तो ढांचा है। तो स्थापना पहले ये सब, ये मशीनरी है, तैयार हो रहे हैं। फिर विनाश, फिर पालना। तो बाबा कहते हैं, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो, और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे इसमें जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को समझाना यह है कि ये पुरानी दुनिया बदलनी है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। फंडा सिंपल है। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच है भगवान। अब इतने कोर्स करते हैं, क्यों ये सब? 33 करोड़ बनेगी कैसे? कहाँ 9 lakhs, कहाँ 33 करोड़? तो कैसे बनेगी? जिन जिन को समझाया, जो जो निमित्त बने, देखो सब कितना इंटरकनेक्शन है। हमको निमित्त बनना है तो हमको भी मार्क्स चाहिए, है ना? तो हमको हमको मार्क्स चाहिए तो हमारे पद ऊपर होगा। उन लोग ने थोड़ा सा किया तो उनका भी भाग्य बना। तो हमारा पद ऊंचा होने के लिए भी तो हमको ये निमित्त बनना जरूरी है। नहीं तो कैसे होगा? कोई निमित्त ही नहीं बनेंगे किसी भी वे से, तो फिर भगवान भी। तो हर चीज का कनेक्शन, इसलिए टाइम लग रहा है। 33 करोड़ तक भी ले जाना है। जो राजयोग सीखते वह नई दुनिया में चले जाएंगे। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में ही नहीं है? परखने की भी तो बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है? नब्ज देखनी चाहिए। जब भी क्लास कराते हो, कोर्स कराते हो, देखो नब्ज देखो, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? अब उनके घर में तो हम नहीं जाएंगे ना देखने, पूछने से, प्रश्न से, उत्तर से पता चलता है कितना समझ में आता है। नहीं, क्योंकि कोई समझ भी रहा होता है ना, वो उसको वो अपने वे से इंटरप्रेट कर रहा है, उसको हम समझना थोड़ी कहेंगे। इसलिए प्रश्न पूछो। अच्छा, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही? ये नब्ज देखनी चाहिए, परखने की भी बुद्धि चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद होकर गया, कहते देखने से उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी शायद वो ये जो उनानी मेडिसिन है ना, उसी का है ना। हम्म। हम्म। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। मम्मा का
जो रिपोर्ट्स है जब डिक्लेयर हो गया था, नेक्स्ट मतलब मई में पहले 64 में हुआ, फिर मई 65 में, तो वो जब रिपोर्ट्स मोहिनी बहन को दी, मोहिनी बहन उनके पास लेके गए, तो वो बोला अब तो टू लेट हो गया, अब नहीं हो सकता। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी, ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो है जैसे याद करना बाबा, जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना पूरा योग युक्त, ये सब एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, फिर जब धोखा खाते तब समझते हैं माया से धोखा खाया, पता ही नहीं चलता ये माया है या कोरा है। पता ही नहीं चलता है ना, ये 5 मिनट है या माया है, इसको माया कहते, पता ही नहीं चलता। फिर कहते मुझे पता ही नहीं चला, 40 मिनट हो गए, पूरा अमृत वेला चला गया। तो माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती मामी कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी, परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते देह को देखते तुम मुझे याद करो, देह को देखते हुए मुझे याद करो। कितना उससे, जैसे किसी को काम करते हुए बुद्धि लगन उसमें लगी रहती है, उनकी होती है विशेषकर, जिनका बहुत ही अंदर लॉ लगी हुई होती है ना, जिसके साथ भी। तो बाबा कहते हैं अपने आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देह अभिमानी बना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देखो क्रोध करना भी गिरना हुआ। देहाभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में ही मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुम्हारे बेहद का बाप मिला है। अच्छा फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत थी मोह का सेज, मन की शक्ल किसकी तरह, किसके साथ मास्टरी, मोह की मास्टरी भी कई स्पेशलाइजेशन, बंदर, बंदर 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 मिसल हो जाती है, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव संस्कार पेरेंट्स का, ये भी क्या है, ओवर कंसर्न, ओवर प्रोटेक्टिव, फिर वो ओवर एक्सपेक्टेशन, सब बंदर का। उससे भी एक्चुअली अपना तो मोह इंक्रीज हो ही रहा है, दूसरे को हम बहुत कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट 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 उसमें, तो वो आत्मा बहुत डेलिकेट बनती जा रही है, और जो डेलिकेट बनेगा वो और दुखी करेगा किसी न किसी बात में, कहीं भी, क्योंकि संस्कार बन गए। अब वो कुछ बात में सहन ही नहीं कर सकता, फिर बार बार ये स्टेटमेंट, मेरे माँ बाप ने तो कभी दिखा किया ही नहीं, मेरे माँ बाप ने तो मेरे से ऐसे किया ही नहीं। ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? एक्चुअली ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है, बार बार कोई बच्चा ये गरीब बोले, क्यों? हम्म, नहीं नहीं, अच्छाई के लिए,
भाई यहाँ ऐसे, मेरे माँ बाप ने तो कभी नहीं ऐसे किए, हम लोग तो कभी ऐसे रहे नहीं। डेलिकेट बनाया ना, सुविधा दो लेकिन शक्तिशाली बनो। इसमें इसलिए बाबा एक वर्ड आएगा, सुनना। तो बाबा कहते हैं नष्ट मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है, याद करनी नहीं देगी। पर कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाबा की ही महिमा करते रहे, बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते, बुद्धि और तरफ चली जाती। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। गीता में भी है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? भारतवासी नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की ये बुरी गति हुई है। सुना, बर्थडे नहीं मनाया ना बाबा का, इसलिए ये गति हुई है। भाई उसको महाकाल है, उसको तो खुश रखो हमेशा, धूमधाम से, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बर्थडे उसका मनाओ। तो बाबा कहते हैं मेरी नहीं मनाते हैं ना, इसलिए बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होती है। वो तो बॉम्ब ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास। केवल मनुष्य को ही वो गैस इफेक्ट करेगी, दिवाली वैसे की वैसे हो जाएगी। जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है, ये भी उन्हों को बनानी ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलेमिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। मूसलो, मिसाइल, विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। देखो ये सब आनी ही है। हाँ शुरू होना है। हम्म। तो बाबा कहते हैं ये सब एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छीछी देह से नष्ट मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह का बच्चा हुआ, देखो बादशाही सेकंड में बादशाही क्यों? बच्चा बनते ही पूरी प्रॉपर्टी का उस मिनट सेकंड में बादशाही, इसलिए सेकंड में बादशाही। सेकंड में बादशाही तो बादशाह को बच्चा हुआ तो गया बच्चा बादशाह बनाना। तो अब फिर बाबा के यहाँ महाराजा पद है, राजा पद है, बाबा कहते हैं सेकंड में बादशाही। क्या कनेक्शन है? सेकंड में बादशाही कहाँ मिली? कितना कोहरा हो कुछ हो, भट्टी करनी है तो करनी है, फिर क्या है, सेकंड में थोड़ी है। फिर मार्क्स देखते हैं, फिर वो इतना परसेंटेज देखते हैं। सतयुग में आना ये हमारी बादशाही है, सतयुग में आना। तो बाबा कहते हैं चक्र को याद, तो बाप कहते मुझे याद करते रहो तो, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए ना, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। श्रीमत पर चलना माना कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो।
तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन फुल राइट, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, उसको हर चीज को राइट जगह यूज करना। ट्रस्टी के पास पैसा होता है, सारा खजाने का वैसे मालिक है, पर फॉर द पर्पस ऑफ दैट ट्रस्ट, तो जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको राइट जगह यूज करना, उस पर्पस के लिए यूज किया, तो मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने, बच्चों को भी फिर ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। तो या तो गृहस्थी या तो ट्रस्टी, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों एट अ टाइम। ट्रस्टी और गृहस्थी में सिंपल डिफरेंस, बस इतना ही है, बाबा का है बस मुझे। तो आज ट्रस्टी की करे, योग करे, कंप्लीट ट्रस्टी, सब कुछ A to Z बाबा का। ये कुछ लेते हैं क्या, ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहती भी ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें क्या क्या आया है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बताओ। ईश्वर का जो दिया हुआ है उसमें बहुत अच्छी बात आगे बाबा ने कही, क्या क्या आया है? तन, मन, धन, हम्म, संकल्प, हाँ, श्वास हो गया, तन में आ गया ना सारा। संबंध, वो भी दिया है। विशेषता, आइडियाज, मेरी आइडिया, मेरी स्पेशलिटी, हम्म, हाँ मतलब जो भी मेरी स्पेशलिटी है। गुण और शक्तियां भी ईश्वर की देना। ये एक अच्छा ट्रस्टी का फॉर्मूला है। ये भी अच्छा है, मेरे सब विकार है, बाबा का सब कुछ है। तो जब बाबा का ही सब कुछ है तो विकार भी किसका? विकार किसके ऊपर? मोह किसके ऊपर? ईगो किसके ऊपर? ग्रीड किसके ऊपर? सारा प्रॉब्लम ही मेरा पर है। तो बाबा कहते हैं, ईश कहते भी हैं संबंध। अब जैसे अ, हम तन मन धन के लिए कह देते, बाबा का है संबंध। बच्चे बाबा के हैं। ये देह बाबा, ये देह के संबंधी उसके हैं। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, बार बार प्रैक्टिस करना ये। संबंध और संपर्क भी है दीदी। हाँ, पहले संबंध हो फिर उसके बाद संपर्क। अच्छा, तो बाबा कहते हैं परंतु माया कम नहीं है। मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। जबकि कहते ईश्वर का दिया हुआ है, फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं है। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना। उसको बुलाया, मुझे ले चलो, मुझे साथ ले चलो, थोड़ा ढंग से मतलब सोच समझ के बुलाया जाए। तो परंतु इसका अर्थ तो समझते नहीं है। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना। महाकाल आ गया का मतलब क्या है? ले जाने वाले आ गया, मतलब क्या? टाइम इज अप। जैसे वो नहीं है, तो लड़की को
3 दिन के बाद वो आ जाते हैं उसका मतलब क्या हो गया? चाहे वो एक दिन रहे भी, लेकिन उसका टाइम अब खत्म हो गया है, ले जाने वाले आ गए। तो बाबा कहते हैं परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं है। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए ना, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है, वो बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, शिव भी ब्रह्मा बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादा का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। ये वंडरफुल नई बातें है ना, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं है। शिव को उड़ा दिया है, बाप कितना अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो बच्चे खुशी रहनी चाहिए ना, खुशी है सुबह सुबह कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वैसे भी अंदर आने के बाद इतना ठंड नहीं होता है, तो खुशी रहनी चाहिए कि हम स्टूडेंट है। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बन जाता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को ही समझाना चाहिए। अच्छा, टीचर्स को भी समझाना चाहिए कि वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। टीचर्स होते हैं ना स्कूल के, वो मनुष्य देते हैं, ये गॉड फादर देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिट का पिता देता है। फिजिकल नॉलेज है, फिजिकल के जो भी नोन है उसको वो देते हैं। वो तो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही तो नॉलेज होगा ना। जो जिसका हेड होगा उसके उसके डिपार्टमेंट का ही तो उसकी मास्टरी होगी, पूरा पता होगा। मनुष्य सृष्टि का है तो मनुष्य सृष्टि के बारे में पता होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, इस छीछी देह से पूरा नष्ट मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। इस छीछी देह से पूरा अतीन्द्रिय, पूरा नष्ट मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरा है ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ
लास्ट टचिंग है। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वार्थ भाव से परे। कभी कभी हम कहते हैं मेरे को, हमको अब क्या लेना देना तो है नहीं, छोड़ो ना, मतलब कुछ मिलता तो है नहीं उससे, कुछ मिलने वाला तो नहीं है उससे, अब कुछ मेरे को फेवर तो लेना नहीं है, तो ठीक है करो नहीं करो, नहीं तो पहले बहुत आगे पीछे घूमते थे अभी इतना नहीं है तो क्या करना है, क्या कहेंगे, स्वार्थ भाव से परे। क्योंकि वो स्वार्थ था ना, तब बहुत पूछते थे, स्वार्थ नहीं है तो पूछना नहीं है। ये भी एक एटीट्यूड हो जाता है। क्या, हाँ बहुत लेना, हाँ स्ट्रॉन्ग, स्वार्थ भाव से परे। तो ये वाली एटीट्यूड से भी अच्छा, मुझे किसी से कुछ, जैसे कोई सपोज कोई बहुत ऐसा है, हमको कुछ नहीं कर सकता है, मुझे कौन सा इसके पास रोज जाना है, मुझे कौन सा इसकी जरूरत है। किसी की भी जरूरत किसी को नहीं, हो भी सकती है, बहुत कम लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी, सबके संकल्पों की तो जरूरत पड़ेगी ना। और कुछ नहीं, वो दुआएं बद्दुआई करेगा, वो तो मुझे इफेक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। तो कभी भी ये नहीं सोचो मुझे क्या जरूरत है इसकी, मुझे कौन सा वास्ता पड़ने वाला है ना। तो बाबा ये कहते स्वार्थ भाव से परे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। व्यक्तिशाली है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इस बार पूरे सकाश के ऊपर है। अव्यक्तिशाली है, ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात ही नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आग खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। मतलब हाँ, जब आप बेहद के देंगे तो इनके सकाश ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा, उनकी सकाश हो जाएगी। ओके जी, बाबा के महावाक्य कितने शक्तिशाली। तो क्या करना है, ट्रस्टी। ट्रस्टी वाला योगाभ्यास भी बहुत अच्छा है, करेंगे। और अनाउंसमेंट